वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मैं विपिन शर्मा लेकर प्रस्तुत हूँ आज एक एक्टिविटी। क्लास 9th ट्राइंगल है ये चैप्टर, और जिसमें हम कॉन्ग्रुएंस रूल के बारे में बहुत सारी स्टडी करते हैं। तो आज उसी के बेसिक जो चीजें हैं उसे लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट ने चार्ट के थ्रू कुछ दिखाने की कोशिश की है। तो वन बाय वन इनसे मिलते हैं और आपको बताते हैं। फर्स्टली आपको बताते चलें, ट्राइंगल होता क्या है। ए ट्राइंगल इज क्लोज्ड टू डायमेंशनल शेप with 3 straight sides and 3 angles. The point where the sides meet are called vertices and sum of the interior angle is always 180 degree. ये तो जनरल डिफाइन है, आप इसे 5th 6th क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे होंगे। फिर इसके टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। ऑन द बेसिस ऑफ साइड होते हैं, एक होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड की अगर हम बात करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड में 3 टाइप हो जाते हैं। पहला हो जाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, दूसरा हो जाता है आइसोसेल्स ट्राइंगल और तीसरा स्केलेन ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। आइसोसेल्स ट्राइंगल में ऑल साइड्स क्या होंगी, ऑल साइड ना करके 2 साइड जो होंगी इक्वल हो जाएंगी। फिर स्केलेन ट्राइंगल होता है। स्केलेन ट्राइंगल जो होता है उसमें ट्राइंगल की कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। इट मींस ऑल साइड्स आर अनइक्वल, तो कह सकते हैं ट्राइंगल इज स्केलेन ट्राइंगल। अब बात करते हैं एंगल्स के बेस पर। तो टाइप फर्स्ट वाला हो जाएगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। द ट्राइंगल विच हैव all 3 angles equal acute angles, then we called the given triangle is acute angle triangle. Next triangle is right angle triangle. right angle triangle की अगर हम बात करें तो right angle triangle में हम देखते हैं if one angle of triangle is right angle, then we can say that triangle is right angled triangle. Third triangle is obtuse angle triangle. If we say that one angle is obtuse angle of a triangle, then it will be equal to obtuse angled triangle. तो इन एंगल के बारे में जानते ही होंगे। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? एक्यूट एंगल वो होते हैं जिनमें एंगल जो होगा वो 0 to 90 डिग्री रहेगा। राइट एंगल में 90 डिग्री होता ही है। बात करते हैं थर्ड वाला एंगल। थर्ड एंगल ऑब्ट्यूज एंगल हो जाता है। ऑब्ट्यूज एंगल वो होते हैं जो मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। और एक होते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जो होते हैं वो होते हैं मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन टू 360 डिग्री। तो ये तो जनरल बेसिक बातें हो गई जो अब तक हम प्रीवियस क्लासेस में सीख चुके हैं। अब बात करते हैं आगे। हम आगे बात करने के लिए ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंस का पता होना चाहिए हमें। तो ये देखें, बहुत अच्छा चार्ट बनाया है, थोड़ा जूम करके दिखा सकते हैं। थर्ड ट्राइंगल के बारे में जब सारी चीजें डिस्कस हो गई तो अब ट्राइंगल आपका 9th क्लास में बनता है कॉन्ग्रुएंस के लिए। तो कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल तब पता करते हैं इफ वी कंपेयर 2 ट्राइंगल्स। तो कंपेयर करेंगे 2 गिवन ट्राइंगल्स की, तो उनमें क्या होता है, कुछ बेसिस बनाए हुए हैं, कुछ रूल बनाए हुए हैं जिनके बेस पर हम कह सकते हैं भाई ट्राइंगल किस वजह से कॉन्ग्रुएंस होने वाला है। तो कॉन्ग्रुएंस की डिफाइन क्या होने वाली है? कॉन्ग्रुएंस की डिफाइन बताने वाले हैं मिस्टर विनय भैया हैं। बताइए कॉन्ग्रुएंस क्या होता है आपके अकॉर्डिंग? कोई भी फिगर कॉन्ग्रुएंस कब हो सकती है? If 2 triangles are congruent, they have equal shape and size. फुली सेड कहा इन्होंने, सही कहा एकदम, कि इफ 2 triangles have equal shape and equal size, or we can say that if 2 triangles have same shape and same size. तो साइज और शेप दोनों सेम है, इट मींस हम कहेंगे कोई भी फिगर है क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगी। अब हमारे पास क्योंकि ट्राइंगल चैप्टर है तो ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ कॉन्ग्रुएंसी के रूल बनाए गए हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी के रूल जो होते हैं, फर्स्ट रूल की बात करें तो हर्ष भैया बताएंगे फर्स्ट रूल क्या है। SAS साइड एंगल साइड। एस जो होता है ये डिनोट करता है साइड के लिए, एंगल डिनोट करता है एंगल के लिए, और साइड का मतलब थर्ड वाला भी एस। तो ये शॉर्ट फॉर्म हो गई SAS ऑफ साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। तो इसे दिखाने का जो साइन होता है कॉन्ग्रुएंसी का, यहां दिखा सकते हैं जूम करके, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है। इस साइन को यूज करते हैं जब भी हम कोई फिगर कॉन्ग्रुएंस दिखाते हैं। ये फर्स्ट लाइन वाले भैया बैठ जाएंगे, हल्के नीचे हो जाएंगे। अब सेकंड वालों से मिलते हैं। सेकंड लाइन में जो है
इनमें से अगर हम बात करें, फर्स्ट तो बता दिया पीछे भैया ने, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। अब बात करें अगर हम सेकंड रूल की, तो सेकंड रूल कौन बताएंगे? जरा अपने जगह पे ही खड़े होकर रेज हैंड कर सकते हैं, हाथ उठा सकते हैं इस लाइन में। सेकंड रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, यस मिस्टर जतिन, जतिन बताएंगे। एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल, इट मींस ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। थर्ड वाला रूल कौन बताएंगे इस लाइन में? इसी तरह से 5 रूल हैं, बता चुके हैं, उनका डिस्कशन कर चुके हैं, मिस्टर गर्भ बताएंगे। SSS साइड साइड साइड। ट्रिपल S भी कह देते हैं इसे। तीनों साइडों का जब हम कंपेयर करते हैं किसी ट्राइंगल का, तो हम कह सकते हैं कि वो ट्राइंगल ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंस रूल में लाई करेगा। फोर्थ वाला रूल इसी लाइन में बता रहे हैं, नहीं किसी और को मौका देते हैं, दीशु को देते हैं। AAS इट मींस एंगल एंगल साइड। इस सीक्वेंस का जरूर ध्यान रखना, अगर हम AAS कह रहे हैं या ASA कह रहे हैं, दोनों में हमने देखा एंगल 2 टाइम यूज हुआ, साइड 1 टाइम यूज हुई, बट इनका सीक्वेंस इस तरह से होना चाहिए कि एंगल SA यानी ASA की अगर हम बात करें तो एंगल साइड और एंगल, इट मींस 2 एंगल के बिटवीन कोई साइड है तो वो इक्वल होनी चाहिए। कहां? जब हम कंपेयर करते हैं दोनों ट्राइंगल की। तो और वहां बात करें हम भैया के अकॉर्डिंग AAS की, तो AAS में एंगल होगा, फिर सेकंड एंगल होगा, फिर थर्ड में साइड यूज की जाएगी, इसलिए ये AS यानी AAS में काउंट होता है। तो सेकंड लाइन में भी भैया बैठ जाएंगे एक बार सभी। थर्ड लाइन में देखते हैं, फिफ्थ रूल की बात करते हैं। फिफ्थ रूल जो है, फिफ्थ रूल के बारे में कौन अंश बताना चाह रहे हैं? बताइए फिफ्थ रूल। RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। यस, ये रूल जो होगा ये अप्लाई होगा राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड। इट मींस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए स्पेशल बना हुआ ये रूल है। इफ वी हैव गिवन राइट एंगल, अनदर हाइपोटेनियस एंड थर्ड साइड, then we can say that the triangle is following RHS congruence rule। एक फॉर्म और यूज होती है, if we proved that given two triangles are congruent, then we compare another 3 parts। it means हमने रूल में देखा कि कोई से 3 पार्ट यूज करेंगे, साइड एंगल या साइड। इट मींस या तो तीनों साइड हो जाएंगी, या 2 एंगल होंगे, या 3 साइड हो जाएंगी, या RHS अभी भैया ने बताया राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। इट मींस इसमें भी 2 साइड और 1 एंगल का यूज है। तो अगर हम कोई ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर लेते हैं तो बाकी जो बचे हुए 3 पार्ट रहे, समझ रहे होंगे मैं जो कहना चाह रहा हूं, 3 का यूज किया, 3 पार्ट रहे, तो वो कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं, करस्पॉन्डिंग होने के नाते क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को किस नाम से जानते हैं? अंश के अलावा कोई और बताएंगे? जैसे रोहित बताने वाले हैं। CPCT corresponding parts of congruent triangle। यस, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। तो ये काउंट हो जाएगा, इसलिए इसे शॉर्ट में CPCT के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, एक वेरी इजी और जनरल क्वेश्चन सभी के लिए, जितने भी यहाँ भैया बैठे हुए हैं इन सब के लिए क्वेश्चन ये है कि हमने साइड का यूज किया, एंगलों का यूज किया और 5 रूल देख लिए। अगर हम बात करते हैं क्या किसी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कराने के लिए, किन्हीं 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव कराने के लिए AAA रूल यूज कर सकते हैं क्या? तो कोई अगर हैं तो बताएं, रेज हैंड करें। कर सकते हैं तो, नहीं कर सकते हैं तो, उसके पीछे लॉजिक भी बताना होगा। तो कौन बताना चाहेंगे? AAA कॉन्ग्रुएंस रूल हो सकता है या नहीं हो सकता? एनीबडी? सही बताएं। चॉइस तो यही है कि हाँ सही बताएं, बट ये कोशिश करें, हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, वो भी चल जाएगा। हैं कोई बताने वाले? फर्स्ट लाइन में देखें, सभी क्रिएटिव स्टूडेंट हैं, बड़े अच्छे से इन्होंने कोशिश की है अपने चार्ट के थ्रू कुछ समझाने की। अब इनसे 1 बाय 1 मिलेंगे हम। तो AAA कॉन्ग्रुएंस रूल का हम यूज नहीं करेंगे। AAA में सिमिलरिटी रूल यूज होता है। तीनों एंगल कब काम आते हैं? जब सिमिलर फिगर हम प्रूव करना चाह रहे हैं। ये क्लास 10th के सिलेबस में आता है, वहां AAA AA ये रूल यूज होते हैं। SAS का भी यूज होता है, एंगलों का यूज करते हुए साइड का कर लेते हैं इट मींस, बट तीनों एंगल का यूज हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए नहीं करते हैं। तो अब बात करते हैं चार्ट की। चार्ट के लिए 1 बाय 1 भैया हैं, अपना नाम बताएंगे। My name is नैतिक भारद्वाज। नैतिक भारद्वाज जी ने
एक चार्ट बनाया है जिसमें आप देख सकते हैं, थोड़ा जूम करके डीपली सभी स्टूडेंट का एक बार दिखा देंगे। फर्स्ट रूल इन्होंने SAS, सेकंड ASA, थर्ड AAS, फोर्थ SSS और फिफ्थ RHS। RHS, इनके बारे में इन्होंने स्टडी की है। तो और एक बार डीपली स्टडी करेंगे, काफी अच्छा चार्ट है इनका। ठीक है, बैठिए भैया, आगे खड़े हो जाएं, अपना नाम बताएं माय नेम इज सूरज सिंह। और ट्राइंगल की 5 रूल के बारे में बता दें आप। SAS, XXX ओके, और SASA और RHS, और एक है ASA। मिस्टेक हो गई है बीच में भैया से। सबसे पहले इन्होंने SSS लिखा है, फिर SAS लिखा है, फिर ASA लिखा है, AAS लिखा है, फिर लास्ट में RHS लिखा है। काफी अच्छा चार्ट है, बैठ जाएंगे भैया। आगे अपने नाम के साथ बताएंगे। My name is Bhavesh Singh. चार्ट में कौन सा रूल यूज किए हैं आपने कॉन्ग्रुएंस फिगर के लिए? कॉन्ग्रुएंस फिगर के लिए हमने यूज करे हैं SAS, SSS, एंगल, साइड एंगल, ASA और AAS और RHS। बहुत बढ़िया, वेल एक्सप्लेन्ड बाय मिस्टर भावेश। नेक्स्ट बात करते हैं लविश चौधरी। माय नेम इज लविश चौधरी। इसमें हमने कॉन्ग्रुएंस के रूल जो रखे हैं वो 5 हैं। AAS, SAS, RHS, SSS और AAS। ठीक है, वेरी वेल, बहुत अच्छा बनाया है। भैया का जो फिगर है इसे भी दिखाते रहेंगे। माय नेम इज शिवम सिसोदिया। मैंने यहाँ पर कांग्रेस के 4 रूल्स दिए हैं, AAS, SSS, SAS और RHS। एक फिफ्थ वाला रूल नहीं लिख पाए हैं आप, जगह कम पड़ गई क्या? हाँ जी सर। ओके, बैठिए। सर माय नेम इज स्नेश। मैंने यहाँ पर कांग्रेस के 5 रूल लिखे हैं, जिसमें एक गलत हो गया, RHS। चलिए कोई नहीं, आगे बताएं। अब तो आपको बताएं, RHS की फुल फॉर्म बताओ। राइट हाइपोटेनियस साइड। इट मींस राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड। ठीक है, और बाकी 4 रूल? SAS, AAS, SSS और ASA। वेरी गुड, स्नेश के थ्रू। सर माय नेम इज आदित्य। मैंने भी कांग्रेस के 5 रूल लिखे हैं। सर पहला है SAS, ASA, AAS, SSS और लास्ट है सर RHS। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर माय नेम इज गौरांश। मैंने भी 5 कांग्रेंसी के रूल दिखाए गए हैं। पहला है SSS, दूसरा है SAS, तीसरा है ASA, चौथा है AAS और 5वां है RHS। इसमें कलर करते फिगर को तो थोड़ा और अच्छा लगता है ना, और बॉर्डर को भी थोड़ा डेकोरेट कर सकते हैं। तो आगे के लिए इतना सीखा आपने, आगे काम आने वाला है। सिट डाउन। सर गुड मॉर्निंग, माय नेम इज देवेश सैनी। सर मैंने भी कांग्रेस के 5 रूल्स लिखे हैं। पहला है SAS, दूसरा है ASA, तीसरा है डबल AS, थर्ड है, फोर्थ है SSS, यस, फिफ्थ है RHS और सर लास्ट में हमने CPCT की फुल फॉर्म। यस, CPCT की फुल फॉर्म बता दो आप। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। वेरी गुड, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया भैया ने, फिगर भी काफी अच्छी है। बैठेंगे, आगे बताएं भैया। सर माय नेम इज लक्ष्य बंसल। मैंने 5 टाइप्स लिखे हैं कॉन्ग्रुएंस के। फर्स्ट रूल 5 रूल टू प्रूव congruency of 2 triangles. SAS, AAS, ASA, RHS और SSS। Very well said, Mr. Lakshya. Good morning, sir. My name is Vinay. There are 5 rules for congruency. First is SAS and second is ASA. Third is AAS and fourth SSS and last is RHS. काफी अच्छे से इन्होंने दिखाने की कोशिश की है, डार्क भी दिखाया है जो दूर से ही हम फिगर को देख सकें, समझ सकें। और आपने नाम बताया था, अपना नाम बताएं। My name is Vinay. विनय। और CPCT की फुल फॉर्म बता दें आप। CPCT stands for corresponding parts of a congruent triangle. बहुत बढ़िया, वेरी वेल एक्सप्लेन। सिट डाउन। नेक्स्ट आते हैं। Good morning, sir. My name is Harsh. There are 5 rules of congruence triangles. Congruence triangles. To prove congruence triangle: SAS, AAS, ASA, RHS, SSS. ओके, वेरी वेल, सिट डाउन। नेक्स्ट बात करते हैं हम, एक क्वेश्चन है सभी के लिए, देखते हैं कौन उसका जवाब देते हैं। क्वेश्चन ये है, इफ in 2 triangles we have, in 2 triangles करस्पॉन्डिंग साइड्स बताने वाला हूं मैं, तो उसमें क्या रूल यूज होगा कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए उन ट्राइंगल को। एक साइड है 3 सेंटीमीटर, उसका करस्पॉन्डिंग साइड भी 3 सेंटीमीटर। सेकंड साइड है
4 सेंटीमीटर, उसका करस्पॉन्डिंग साइड भी 4 सेंटीमीटर। एक साइड है 5 सेंटीमीटर, तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड भी 5 सेंटीमीटर। तो इसमें विच रूल शुड आई अप्लाई टू प्रूव कॉन्ग्रुएंस। तो इधर सेकंड लाइन की बात करते हैं। अभी आगे हैं भैया जी, तुमने बता दिया, अब मौका होने दे रहे हैं एक बार जो अब तक सामने नहीं बोल पाए हैं। एस 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 साइड 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 साइड, इट मींस ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल का हम यहाँ यूज कर रहे हैं टू प्रूव कॉन्ग्रुएंस टू गिवन ट्राइंगल्स। ओके, सिट डाउन, वेरी वेल सेड। थैंक यू सर। अब एक बात करते हैं, हमें कोई राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है और राइट एंगल ट्राइंगल में समझ में आ गया होगा, फर्स्ट यानी कोई एक एंगल तो 90 डिग्री है, हाइपोटेनियस इज 5 सेंटीमीटर, वन साइड इज 3 सेंटीमीटर। फिर से सुन लेंगे, लास्ट कर रहे हैं इस पर। हमने क्या किया, राइट एंगल ट्राइंगल दोनों हैं, उसमें हाइपोटेनियस आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर ले लो चलो, और थर्ड साइड जो है वो हमने 4 सेंटीमीटर ले ली। अब बात करें हम रूल कौन सा इसमें यूज करने वाले हैं, थर्ड लाइन से लेते हैं इसका जवाब। मिस्टर दो भैया हैं, दोनों से लेते हैं, चलो इनसे ही। RHS RHS और RHS सेम आंसर है दोनों का, RHS ही है, किसी और का अलग भी है? RHS ही है सभी का आंसर। इट मींस कह सकते हैं कि इसमें RHS कॉन्ग्रुएंस रूल का हम फॉलो करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको एक्टिविटी हमारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब करके जाएं, जिससे कि आने वाले टाइम में आपको इसी तरह मोटिवेशन के लिए वीडियो मिलती रहें और आप भी इनसे सीखते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।